how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9 medieval period. Okay, so let us start now this chapter, kids. Highlights of the medieval periods. Let's have a look at some important aspects of the medieval periods 7 to 8th century. Okay, chaliye. Sufficient historical materials were available in the medieval period. मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा जो सफिकेंट हिस्ट्रिकल जितने भी तथ्य पाए जाते वो मेडिवल पीरियड में ही पाए गए. टू द एंसेंट हिस्ट्रिकल पीरियड मैनी ऑफ द आवर सोशल कस्टम, जो भी अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे सामाजिक कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं, वी हैव देयर ओरिजिन, वो केवल मेडिवल पीरियड में ही उनका उद्गम किया गया. बट कंडीशन ऑफ द वीमेन इन द सोसाइटी वाज नॉट गुड. लेकिन मेडिवल पीरियड के दौरान जो औरतों की दशा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. द कमिंग ऑफ द मुस्लिम डायनेस्ट, जैसे कि भारत में मुगलिम साम्राज्य की स्थापना हुई, लीड टू द ग्रोथ ऑफ द मिक्सड कल्चर, तो ये हमारा भारत एक मिक्स्ड कल्चर बन गया, विच इज कॉल्ड द भारतीय कल्चर, जिसे हम भारतीय कल्चर कहने लगे. दिस डायनेस्ट पर्टिकुलर द मुगल्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेलाइट टू द कंट्री. वास्तविक रूप से मुगलों ने भारत को, देश को राजनीतिक तथ्यों से बहुत सारी चीजें दी. द लैंग्वेज इज स्पेशली हिंदी. पहले हमारे भारत में केवल हिंदी भाषा थी, लेकिन मुगलों के आने के बाद यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की शुरुआत की गई. दे आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर, और हिंदी और उर्दू भाषा को ट्विन सिस्टर का जुड़वा बहनी का नाम दिया गया. The institutions of the well-minded currency, यहाँ तक कि जो यहाँ की जो करेंसी थी, पैसा था, lead to the economic development of the country, वो मुख्य रूप से भारत की या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काम आता था. There was a marked improvement in the cultivation, यहाँ तक कि उन्होंने कृषि के कार्यों में सुधार किया, and great expansion in the trade and commerce, और व्यापार में अधिक से अधिक तरक्की की. The fundamental principle of the Hinduism, हिंदुइज्म में जो सबसे ज्यादा मौलिक अनुशासन है, एंड इस्लामिक बिकेम हेरोइज्म, तो इस्लामिक को उन्होंने सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी. एंड टॉलरेबल ड्यू टू द भक्ति एंड द सूफीज्म, और उन्होंने भगवान से ओतप्रोत होने के लिए हिंदुओं के लिए भक्ति मूवमेंट और मुसलमानों के लिए सूफी मूवमेंट शुरू किया गया. यूरोपियन कंट्रीज ट्राइड टू द एस्टैब्लिश द ट्रेड. जो यूरोपियन कंट्री थी वो भारत से सीधा व्यापार स्थापित करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड द वेल्दी, क्योंकि भारत एक धन संपन्न देश था. मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड इज derived from two main sources, archaeological and literary. यहाँ तक कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मध्यकालीन युग में जो सूचनाएं मिलती, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आर्कियोलॉजिकल पुराने हुए तथ्यों से या फिर लिटरेरी के आधार पर मिलती है. द मोन्यूमेंट्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड स्टिल स्टैंड, जो भी उस समय के मोन्यूमेंट्स खड़े किए गए हैं, इन द बुक्स दैट वर रिटन, या किताबें लिखी गई हैं उस दौरान, आर अवेलेबल टू अस. दैट इज व्हाई वी नो मच मोर अबाउट द मेडिवल पीरियड देन एंशिएंट पीरियड. नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ medieval Bharatiya history refer to the sources which are obtained by the process of the archaeological excavations. Archaeological sources available to us include coins, inscriptions, monuments, temples, masjid, forts, painting, sculptures, and the other artifacts. Some of the archaeological sources are as follows. Monuments हैं जैसे methodical and the systematical assessment of the ancient monuments and the buildings and other works of the art generation, archaeological evidence, Red Fort, Tughlaqabad Fort in Delhi, Chittor Fort, Agra Fort, Gwalior Fort, Qutub Minar, Moti Masjid, Jama Masjid, Konark Temple, Khajuraho Temple, etc. are the some of examples. Okay, चलिए नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस. चलिए क्या है, inscription of the early medieval period have been discovered the various places in the Bharat and Southeast Asia. One of the most trustworthy evidence can be obtained from numerous. यहाँ तक कि मध्यकालीन युग में जो भी हमें
एक्सकेविशंस मिले हैं वो ट्रस्टफुल थे, है ना। दीज आर राइटिंग, ये जो राइटिंग लिखी होती थी प्रिंसिपली एनग्रेव द स्टोन पिलर्स पर या फिर कॉपर पर, ब्रॉन्ज प्लेट पर, आयरन पर, गोल्ड पर, सिल्वर पर या रॉक्स पर या ब्रिक वॉल्स पर आदि इन टेम्पलों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था जो मेडिवल पीरियड के दौरान लिखा गया था। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स गिव्स आर द डेट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. Numerous of the analysis of the ancient coins requires specialized skill and knowledge. Numerous ancient coins of the Bharatiya origin have been the unearthed, which gives us the estimations of the economic conditions and the currency structure of that time. उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मजबूत करने के लिए जो हमारे पास सबसे अधिक था वो था कॉइन्स, सिक्के. ओके, कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द किंग. कॉइन्स हमें देखकर यह पता लग जाता था कौन से शासन काल में कौन से राजा ने इन कॉइन्स को ढलवाया था, तो उसी राजा की उन कॉइन्स पर मोहर लगा दी जाती थी. ओके, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम एक्सेट्रा. नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी वर्क्स बाय द फॉरेन विजिटर. जो लिटरेरी वर्कर्स थे वो थे फॉरेन विजिटर थे, लाइक जैसे चाइनीज, रोमन्स एंड द ग्रीक्स हु केम टू द भारत, जो भारत में आए, एक्ट एज द लिटरेरी सोर्स ऑफ, और मध्यकालीन युग में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया. द इंडिका बाय मेगास्थनीज. मेगास्थनीज ने इंडिका एक नामक पुस्तक लिखी. अ ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रेट एम्बेसडर था. इंक्लूड वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ द एरा. उन्होंने उस काल की बहुत सारी बातों को लिखा. वेरियस आइडिया अबाउट भक्ति, भारत पोर्ट्स. उन्होंने भारत की पोर्ट्स को, हार्बर्स को, ट्रेड और कॉमर्स को बारे इंडिका में बहुत अच्छी तरह से उस समय के युग के बारे में जो भी ट्रेड्स थे उनके बारे में लिखा गया. कंडक्टेड थ्रू द सी रूट, यहाँ तक कि उन्होंने सी रूट को भी उसमें दर्शाया है. वी ओपन द पेरिप्लस ऑफ द अर्थीयर. Moreover, various texts by Chinese visitors like Hussein Tesang, Fine, and other provided details picture of the Bharatiya Buddhism. और भारतीय बुद्धिज्म में फाइन सांग ने उसके बारे में यात्रा की भारत की और बहुत सारा वर्णन किया. Manuscripts written on leather on stone also help. Okay, next we have paintings and sculptures. Rock paintings of the medieval period have survived in the caves of the Buddhist and the Jain monks. These were usually description of the facts observed from their day-to-day lives. However, there were many scenes from the life of the Buddha and the tales from the Jataka and other such books. Sculptures show the state of the artist techniques and its visual refinement through the year. Okay, next is kids music. The Mughal ruler patronized music. सबसे ज्यादा मध्यकालीन युग में म्यूजिक का शुरुआत की गई. बहादुर हिमसेल्फ वाज अ पोएट एंड म्यूजिशियन. बहादुर जो थे वो एक पोएट भी थे और एक म्यूजिशियन भी थे. अकबर पैटर्नाइज्ड मैनी म्यूजिशियंस. तानसेन वाज अ फेमस नेम अमंग ऑल ऑफ देम. यहाँ तक कि अकबर के दरबार में जो तानसेन थे एक महान संगीतकार थे जो सबसे ज्यादा, क्योंकि अकबर को संगीत पसंद था. Thus the various organ on the indigenous literary sources of the medieval Bharatiya history provide educate knowledge on the various aspects of the medieval Bharatiya history. Next, the role of the historians. At the time of the writing the history, it is the most important to analyze all its sources. All historians' chief responsibilities is to examine and interpret all these sources and write in the unbased and the systematic historical account. Next, diverse non-Malay cultures of Bharat. Bharat has been known by its various names from the beginning of the medieval period. From Aryavarta to Hindustan. Bharat came from Indus river and Hindustan came from a Persian word. भारत जो शब्द है वो इंदु नदी से लिया गया और जो हिंदुस्तान है वो एक फारसी शब्द है. हिंद इंडिकेट्स भारतीय. हिंद जो है वो भारतीयों को इंडिकेट्स करता है. सब कॉन्टिनेंट इन द फारसी एंड अरबिक भाषा में. वी फाइंड इट रेफर्स टू द वर्ड हिंद. In 13th century chronicles of the historian Minas Asras, it was used the area of the Punjab, Haryana and land between Ganga and Yamuna.
Later, Bahadur used it for the entire subcontinent. Bharat is often referred to as the Bharat in Sanskrit literature. Bharat is also known as the Bharat Varshanam, a period of the varied development. Number first kids. during the 7th century रीजन इस्लाम अरेब्ड इन भारत. जब 7वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, दिस रीजन बेस्ड इटसेल्फ ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड. उसमें केवल वन भगवान को, वन गॉड को इंपॉर्टेंस दी गई, जैसे अल्लाह, बिफोर हुम आर इक्वल रिस्पेक्ट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. नेक्स्ट इन द अदर एरिया आल्सो देयर वर न्यू डेवलपमेंट. एक नया विकास किया गया, न्यू क्रॉप, नई फसलों को बोया गया, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स. सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एज द 4 मेजर कास्ट. उन्हें 4 मेजर कास्ट में डिवाइड किया गया, वर्ण में एंड डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड किया गया इनटू अ नंबर्स ऑफ द कास्ट और सब कास्ट के अकॉर्डिंग. People also explored reason from the different perspective. Therefore, we witness the emergence of the Bhakti movement, in which believed the God can be reached through love and devotions. Bhakti movement also rejected Crystal heresy. The period between 700 CE to 1750 CE is considered as a dynamic period because of variety of the important social and the political development took place during this period. New groups of the people embraced in the Bharat during this period. This include Turks, Khajis, Tughlaqs, Mughals, Persians who came from West Asia, and Rajputs, Marathas, Sikh, Jat and Ahoms who were the indigenous people and become politically important during this period. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.